ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है? जैसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर अचानक बिना किसी कारण आपके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, पर आप यह नहीं समझ पाते कि यह आपका भ्रम है या सचमुच कोई बदलाव आपकी ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जीवन के ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में आते हैं जब हम उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। ये संकेत बेहद खास होते हैं और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। एक पल के लिए सोचिए, एक बच्चा जो वर्षों से गरीबी में पल रहा है, अचानक उसे अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसे यह महसूस कराता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। या फिर एक महिला जो हर दिन संघर्ष कर रही है, एक सुबह उठती है और महसूस करती है कि आज कुछ अलग है, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। यह केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के वह संदेश हैं जो आपके आने वाले समय की ओर इशारा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 8 गहरे और अचूक संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। ये संकेत आपके जीवन में छिपे हुए हैं, आपको बस इन्हें पहचानने की जरूरत है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस वीडियो के हर हिस्से में एक ऐसा राज छिपा है जो आपको न सिर्फ इन संकेतों को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, यह एक यात्रा है। आपके मन, आपके अनुभव और आपके के सपनों की हर शब्द, हर कहानी, हर सीख आपको गहराई से छूने के लिए तैयार है। और एक बात मैं आपको अभी कह देता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखे बिना आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आखिरी संकेत ऐसा है जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उन छिपे हुए संकेतों को जानने के लिए जो आपके अच्छे समय का दरवाजा खोल सकते हैं? चलिए इस खूबसूरत और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। पहला संकेत है आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होना। कभी आपने बिना किसी वजह के अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस की है, जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमेशा होता था, लेकिन अब आपके अंदर कुछ अलग सा है। आपका मन उत्साह से भर जाता है और एक अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वह संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन में अच्छा समय दस्तक देने वाला है। प्राचीन ग्रंथों में इस ऊर्जा को जीवात्मा का जागरण कहा गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों से मेल खाने लगे और तुम्हारे हृदय में शुद्धता का अनुभव हो, तो समझो कि तुम अपने जीवन के स्वर्णिम समय के करीब हो। यह ऊर्जा वही है जो जीवन में नए अवसरों का मार्ग खोलती है। सोचिए, एक किसान जिसने कई सालों तक सजेला हो, उसका मन बार बार निराश होता है, लेकिन एक दिन वह सुबह उठता है और आसमान में बादल देखता है। उसका दिल बिना किसी कारण के उम्मीद से भर जाता है। वह अपनी जमीन को फिर से तैयार करने लगता है, बीज बोने की तैयारी करता है और इस बार उसका भरोसा इतना मजबूत होता है कि हर बाधा के बावजूद वह रुकता नहीं। यह वही ऊर्जा है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारा अच्छा समय करीब होता है। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे पहले पहचान लेता है। इसे अल्फा स्टेट कहते हैं, जिसमें हमारा दिमाग शरीर को सकारात्मक संकेत भेजना शुरू कर देता है। यह ऊर्जा हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी बदलने लगती है। एक वास्तविक कहानी है जो इस बात को और गहराई से समझाती है। राघव नाम का एक युवा, जिसने अपने जीवन में हर कदम पर असफलता झेली। उसकी नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उसने बिना किसी कारण के खुद को बेहद उत्साहित महसूस किया। उसने फिर से अपनी पुरानी डायरी उठाई, अपने अधूरे सपनों को देखा और उन पर काम करने की योजना बनाई। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और 3 महीने के भीतर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह ऊर्जा हमेशा हमारे अंदर होती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक दीपक जलने के लिए तेल का इंतजार करता है।
जब आप अपनी सोच और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके अंदर उठने वाली नई ऊर्जा अच्छा समय आने का पेपला और सबसे मजबूत संकेत है, तो सवाल यह है कि जब यह ऊर्जा आपके अंदर महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम अगले संकेत की बात करें, मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। यह ऊर्जा आपको केवल महसूस करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि यह आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक साधन देती है। और यही ऊर्जा आपको उन अन्य संकेतों तक ले जाएगी, आपके अच्छे समय का दरवाजा पूरी तरह खोल देंगे। दूसरा संकेत है पुराने रिश्तों का सुधार होना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में वे लोग जो कभी आपके बहुत करीब थे, अब अचानक फिर से आपके पास आने लगे हैं? वे रिश्ते जो समय की धूल में दब चुके थे, जैसे अचानक नई चमक से भर उठे हों। ऐसा क्यों होता है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तो ब्रह्मांड हमें उन रिश्तों के जरिए ताकत देता है जो कभी हमारी जिंदगी का आधार रहे हैं। महाभारत का एक प्रसंग याद कीजिए। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य और उनके पुराने साथी कृष्ण ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार किया। ये वही रिश्ते थे जिन्होंने अर्जुन को अपनी ताकत और लक्ष्य का स्मरण कराया। मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। शेष जा कहते हैं कि जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं या जब हमारे जीवन में नई संभावनाएं दस्तक देने वाली होती हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन लोगों की ओर खींचता है जिनसे हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। यह रिश्ते हमारे आत्मविश्वास को फिर से जगाने का काम करते हैं। एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूं। दीक्षा नाम की एक महिला थी जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में दरार और लगातार अंधकार से भर चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे अपनी बचपन की सहेली का फोन आया। यह वही सहेली थी जिसके साथ दीक्षा ने कभी हर खुशी और गम बांटा था। दोनों ने घंटों बातें की और वह सहेली न केवल दीक्षा की परेशानियों को समझी, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन भी दिया। उस पुराने रिश्ते की गर्मजोशी ने दीक्षा को न केवल एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी, बल्कि उसकी जिंदगी में आत्मविश्वास और संतुलन भी वापस ला दिया। यह केवल संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का संदेश था कि जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है, तो पुराने रिश्ते आपको सहारा देने के लिए फिर से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यह संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि यह रिश्ते आपके पास तभी लौटते हैं जब आप खुद अपने अंदर सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, मनुष्य की आत्मा और उसके संबंध तभी जागृत होते हैं जब वह स्वयं जागृत होता है। अब जब आप इस संकेत को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इन रिश्तों का आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें पुरानी गलतियों की तरह दोबारा नजरअंदाज करेंगे, या इस बार आप उन्हें एक नई शुरुआत का आधार बनाएंगे? लेकिन इस सवाल का जवाब पाने से पहले हमें उन अन्य संकेतों की गहराई में उतरना होगा जो आपके जीवन में अच्छा समय आने की कहानी को और स्पष्ट करेंगे। अगले संकेत में हम जानेंगे कि तीसरा संकेत है समस्याओं का समाधान मिलने लगना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो समस्याएं आपको महीनों से परेशान कर रही थी, वे अचानक हल होती नजर आने लगी? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते की सारी बाधाओं को हटाने में लगी हो। यह महज संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपका अच्छा समय अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सिद्ध का क्षण कहा गया है। रामायण में जब भगवान राम अपनी कठिन यात्रा पर थे, तो उनके रास्ते में कई अवरोध आए। लेकिन जब उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ बढ़ना शुरू किया, तब प्रकृति भी उनके पक्ष में हो गई। समुद्र का रास्ता बनना और वानर सेना का सहयोग मिलना, यह सब इस बात के प्रतीक थे कि उनकी समस्याओं का समाधान मिलने का समय आ गया है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन की जटिलताओं का सामना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क समाधान खोजने के लिए नए रास्ते खोलने लगता है। इसे संक का समाधान मोड कहते हैं, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति हमें ऐसी परिस्थितियां प्रदान करती है जहां समाधान अपने आप सामने आने लगते हैं। एक वास्तविक कहानी आपको बताता हूं। विक्रम नाम का एक युवा उद्यमी जो लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था। उसकी कंपनी बंद होने के कगार पर थी
और उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अपने व्यापार के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। फिर अचानक एक ऐसा ग्राहक आया जिसने न केवल उसकी कंपनी को बड़ा ऑर्डर दिया, बल्कि उसे अपनी समस्याओं को हल करने का एक नया तरीका भी दिखाया। विक्रम को एहसास हुआ कि उसके प्रयास और धैर्य ने उसे उस समाधान तक पहुंचाया जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। यही जीवन का नियम है। जब आप ईमानदारी और साहस के साथ अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाता है। इसे आप कर्म और भाग्य का संगम भी कह सकते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे रास्तों का निर्माण करते हैं। जब तुम अपने कर्तव्य से नहीं भागते, तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए समाधान लाता है। यही वह क्षण होता है जब जीवन की सारी गुत्थ सुलझने लगती है। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि समस्याओं का समाधान हमेशा आपकी सोच से मेल नहीं खाता। कभी कभी समाधान उस रूप में आता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। इसलिए इसे पहचानने और इसका सही उपयोग करने के लिए तैयार रहना जरूरी है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि समस्याओं का समाधान मिलने लगना एक महत्वपूर्ण संकेत है, चौथे संकेत की ओर चलते हैं, सपनों का गहराई से जुड़ना। रात का सन्नाटा आंखें बंद होते ही एक अनजानी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। वह दुनिया जहां कोई सीमा नहीं, कोई बाधा नहीं, सपने केवल छवि नहीं है, वे आपके भीतर चल रही गहरी हलचल आईना है। जीन करी तो आपने अधस्पष्ट, जीवंत और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में स्वप्नों को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम माना गया है। योग व शिष्ट में वर्णन है कि जब एक व्यक्ति जीवन के परिवर्तनशील द्वार से गुजर रहा होता है, तो उसके सपने उसे आगे की दिशा दिखाने लगते हैं। वे एक चेतावनी भी हो सकते हैं या एक प्रेरणा जो उसे अपने अगले कदम के लिए तैयार करती है। मनोविज्ञान इस विचार को और मजबूत करता है। सिगमंड फ्राइड और कार्ल जंग के शोध बताते हैं कि सपने हमारी अवचेतन मन की गहरी परतों से आते हैं। जब आपका अवचेतन यह महसूस करता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, तो वह इसे सपनों के माध्यम से प्रकट करता है। इन सपनों में अक्सर ऐसी घटनाएं, प्रतीक या स्थान दिखते हैं जो आपको दिशा देने का प्रयास करते हैं। एक बार अन्वेषा नाम की लड़की ने एक दिलचस्प अनुभव साझा किया। लंबे समय से अपने करियर को लेकर असमंजस में थी। उसे बार बार ऐसा सपना आता था कि वह एक विशाल पुस्तकालय में है और किताबें उसके चारों ओर बिखरी हुई हैं। उसने इन सपनों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना शुरू किया और वहीं से उसे शिक्षण क्षेत्र में अपना असली जुनून मिला। उसके सपने महज कल्पना नहीं थे, बल्कि उसके जी का मार्गदर्शन करने वाले संकेत थे। उपनिषद में लिखा है, स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं है, वे आत्मा के संदेश हैं। जो इन्हें समझ लेता है, वह अपने भाग्य का द्वार खोल लेता है। जब आपका जीवन किसी बड़े बदलाव के मुहाने पर होता है, तो सपने इस बात का संकेत देते हैं कि आप सही दिशा में हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आपने अपने सपनों को समझने की कोशिश की है? क्या आपने उन संकेतों को पकड़ा है जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है? क्योंकि अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं, तो यह समय है उन्हें गहराई से सुनने का। इसके बाद अब पांचवें संकेत के बारे में बात करते हैं। पांचवा संकेत है नई संभावनाओं का आना। एक ऐसा पल जब हर दरवाजा जो अब तक बंद था धीरे धीरे खुलने लगता है। अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन आपके सामने नई राहें बिछा रहा हो। यह संभावनाएं आपके अच्छे समय के आगमन का सबसे मजबूत संकेत वो होती है। लेकिन क्या यह महज संयोग है या ब्रह्मांड का कोई संदेश? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन की बाधाओं से मुक्त होता है, तो नई संभावनाओं का द्वार स्वतः खुल जाता है। यह द्वार कर्म के माध्यम से सफलता और आनंद की ओर ले जाता है। यह बात हमें सिखाती है कि जब जीवन में बाधाएं कम होने लगती हैं, तब नए अवसर हमारे समक्ष आते हैं। मनोविज्ञान इसे सिंक्रोनिक्स, जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से खुले होते हैं, तो हमारे आसपास की घट और परिस्थितियां एक साथ जुड़ने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर आपने शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जिस चीज की आपको जरूरत थी, वह अचानक आपके सामने आ गई। जैसे किसी पुराने मित्र से मुलाकात जिसने आपकी समस्याओं का समाधान बता दिया, या कोई ऐसा काम जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी। एक वास्तविक जीवन की कहानी इसे बेहतर तरीके से समझा सकती है। राहुल, जो अपनी नौकरी खोने के बाद बुरी तरह निराश था,
एक दिन एक अजनबी से मिला जिसने उसे फ्रीलांसिंग के बारे में बताया। उस बातचीत के बाद राहुल ने अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि जीवन ने उसे एक नई संभावना का अवसर दिया था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। महाभारत में एक और कहानी याद आती है। जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वनवास मिला, तब उनके लिए हर दिशा में मुश्किलें थीं, लेकिन उस कठिन समय में उन्हें कई नए मार्गदर्शक मिले, आर्षि मुनि और स्वयं भगवान कृष्ण। यह इस बात का प्रमाण था कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो जीवन हमेशा नए अवसर लेकर आता है। जब नई संभावनाएं सामने आने लगती हैं, तो यह हमारे लिए जागने और उन अवसरों को पहचानने का समय होता है। सवाल यह है कि क्या आप अपने चारों ओर उन संकेतों को देख पा रहे हैं? क्या आप उन संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं? इसके बाद अब एक और नए संकेत की ओर चलते हैं। छठा संकेत है आंतरिक शांति का अनुभव होना। जब जीवन में अराजकता अपने चरम पर होती है और सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, तभी एक अदृश्य शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। यह संकेत है कि अच्छा समय अब आपके पास है। प्राचीन ग्रंथों में आंतरिक शांति को सबसे उच्चतम अवस्था में माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिसे कोई कष्ट नहीं छू सकता, वही सत्य शांति है। यह शांति केवल बाहरी दुनिया के सुखों या दुखों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की एक गहरी समझ और स्वीकार्यता से उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, तब दुनिया की कोई भी तात्कालिक समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। मनोविज्ञान भी इस शांति को एक मानसिक अवस्था के रूप में पहचानता है, जिसे कॉग्निटिव क्लैरिटी कहा जाता है। यह अवस्था तब आती है जब आपका मन स्पष्ट और स्थिर होता है और आप अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह अवगत होते हैं। शोध बताते हैं कि जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अधिक सृजनात्मक और सकारा होता है, जो जीवन में नए अवसरों और बेहतर निर्णयों की ओर ले जाता है। एक कहानी है मायारा की, जो कई वर्षों तक अपने करियर और परिवार के बीच संघर्ष करती रही। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा बाहरी घटनाओं से अपनी शांति की उम्मीद करती रही, लेकिन उसे यह समझ आया कि शांति केवल अंदर से आती है। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्राणायाम को शामिल किया और कुछ ही हफ्तों में उसने अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगी। यह महाभारत की उस घटना की याद दिलाता है जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा था, लेकिन उसकी मन स्थिति अराजक थी। तब भगवान कृष्ण ने उसे आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होने की सलाह दी। अर्जुन ने उस शांति को अपनाया और जैसे ही वह अपने भीतर शांति का अनुभव करने लगा, उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, तो यह एक संकेत है कि अच्छा समय आपके पास है। यह शांति न केवल आपको वर्तमान क्षण में आनंद देती है, बल्कि यह आपको भविष्य के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। यह शांति हमें हमारी असल ताकत का एहसास कराती है। अब सातवें संकेत की ओर चलते हैं। सातवां संकेत है अजीब संयोग होना। कुछ घटनाएं जीवन में होती जो सटीक समय पर एकदम अजीब तरीके से घटित होती हैं। संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि अच्छा समय आपके करीब है। जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह घटनाएं क्यों और कैसे घटित होती हैं, तो हम एक गहरे रहस्य से सामना करते हैं। ऐसे संयोग में सारा संसार जैसे हमारे पक्ष में खड़ा होता है और हमें लगता है कि हम किसी शक्तिशाली ऊर्जा के प्रवाह में हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे संयोग को ईश्वर की इच्छा कहा गया है। भव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भी होता है वह मेरे द्वारा निर्धारित है और प्रत्येक घटना के पीछे गहरी योजना होती है। यही संयोग है जब किसी व्यक्ति का जीवन अचानक से बदलता है और उसे लगता है कि यह सब कुछ एक अदृश्य हाथ द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यह एहसास कि यह सब उसके लिए सही समय पर घटित हो रहा है, उसे जीवन की दिशा को समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के रूप में समझाया गया है। जब हम जीवन में किसी मुश्किल से गुजरते हैं और अचानक हम एक समाधान पाते हैं, तो हमें यह लगता है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक विशेष घटना है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। यह संयोग यह दर्शाता है कि जब हम अपने अंतर्निहित उद्देश्य के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो हम अनजाने ही ऐसे घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है।
जैसे एक कहानी है आदित्य की, जिसने कई सालों तक अपनी नौकरी के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक दिन जब उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की, जो अब एक बड़े बिजनेस में था, तो वह अचानक उसे एक नया अवसर देता है। आदित्य को यह एहसास हुआ कि यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड ने इस संयोग का निर्माण किया था। यह भी उस घटना की याद दिलाता है जब भगवान राम के वनवास के दौरान उन्हें अचानक ही एक राशि से मिलकर कई रहस्य प्राप्त हुए। वह संयोग था जो राम के जीवन को एक नए एम पर ले आया, जिससे उनका कार्य पूर्ण हुआ। यह संयोग आपके जीवन में तब आता है जब आप अपने लक्ष्यों को छोड़कर किसी उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। यह संकेत है कि आप अपने जीवन के सही मार्ग पर हैं। यह घटनाएं केवल आपको दी नहीं, बल्कि यह भीति है कि अच्छा, अब आपके पास है। अंत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जीवन में घटित होने वाले यह अजीब संयोग केवल हमारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। वे संकेत होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। और अब आखिरी संकेत की ओर चलते हैं। 8वां संकेत है आत्मविश्वास का बढ़ना। अच्छा समय आने के संकेत आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे जीवन में कुछ अच्छा होने की आहट होती, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। अचानक से आपको यह विश्वास होने लगता है कि आप जो चाहे वह पा सकते हैं और अब हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। यही वह पल है जब अच्छा समय आपके पास आ रहा होता है और आत्मविश्वास का बढ़ना इसका स्पष्ट संकेत होता है। प्राचीन ग्रंथों में आत्मविश्वास को एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह वही आत्मविश्वास है जो को अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर अडिग रूप से बढ़ने का साहस देता है। मनोविज्ञान में भी आत्मविश्वास के बढ़ने को एक मानसिक स्थिति के रूप में देखा जाता है। जब व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और अपने आप को पुनः उठाने की क्षमता प्राप्त करता है, तो वह अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करता है। यह सिद्धांत गट या मानसिक दृढ़ता से जुड़ा है, जिसमें मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह आपको अपनी मुश्किलों के बावजूद सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी ने खुद को आत्मविश्वास से भरकर कृष्ण से सहायता ली थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने संकट से निपटने का साहस दिखाया। यह आत्मविश्वास ही था जिसने उसे संकटों से बाहर निकाला और उसे सशक्त बना दिया। वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। नीरज की कहानी याद करें, जो एक छोटे से गांव से आया था और जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन एक दिन उसे विश्वास हुआ कि अगर वह अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। और सच में उसी आत्मविश्वास ने उसे भारतीय एथलेटिक्स में अपना नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा का कारण बना। यह वही समय है जब अच्छा समय आपके पास आने वाला होता है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो यह संकेत है कि जीवन ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार किया है। यह आत्मविश्वास जो आपके भीतर आ रहा है न केवल आपके आत्मसंवाद को बदलता है, बल्कि यह आपके निर्णयों, कार्यों और आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह वही संकेत है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए और जानिए कि जब आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को महसूस करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अच्छा समय वास्तव में आपके पास आ चुका है और अब आपको उसे अपनी पूरी ताकत से अपनाना है। जैसा कि आपने देखा, अच्छे समय के आने के संकेत हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं और इन संकेतों को पहचानना हम पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास का बढ़ना, पुराने रिश्तों का सुधार होना, समस्याओं का हल मिलना और नए अवसरों का आना, ये सभी संकेत हैं कि अच्छा समय अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जब हम इन संकेतों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में समझते हैं तो हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने की ओर बढ़ते हैं। हमारे भीतर की शक्ति और विश्वास से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सबसे अंधेरे समय के बाद उजाला जरूर आता है। याद रखें, जब आपको सबसे अधिक चुनौतियां लगती हैं, तो असल में आप सबसे अच्छे और उज्जवल समय की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि जब हम अपने जीवन को ऐसे संकेतों के आधार पर समझते हैं, तो हम आत्मविश्वास, संकल्प और आशा से भर जाते हैं, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और तैयार हो जाते हैं जीवन में हर मोड़ पर सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बातों को सुनना ही काफी नहीं है। आपके पास भी यह शक्ति है और आज से आप इसे अपने जीवन में लागू करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस सफर में हमारे साथ रहें, क्योंकि हम आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक विचार और जीवन बदलने वाले संकेत देंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सके। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने महसूस किया कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।